किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपए है। ये मैंने एक बार समझाया था, मतलब एक क्वेश्चन आया था इसका कल। मतलब देखो डिफरेंस दे रखा है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और एक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इन दोनों का अपन ट्री बनाए तो कैसे बनता है? ए क्या है? अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है कोई, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का है तो मतलब दोनों साल क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा, होगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मतलब पहली साल तो ब्याज आया सेम, फिर अगली साल क्या होता है कि प्रिंसिपल पे भी आया और इस पे भी आया, ठीक है। ये ट्री था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है क्या? ये सी का, क्योंकि ब्याज के ऊपर क्या लग रहा है? ब्याज। मतलब 2 साल का ये तो सेम ही रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600। 600 का मतलब 2 बार क्या है? बी, मतलब 2 साल का 600 है तो 1 साल का कितना हो गया? 300, और इधर भी क्या हो गया? 300, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 900, मतलब सी एक्स्ट्रा है इसमें। सी क्या है? एक्स्ट्रा है। वो कितना एक्स्ट्रा है? 300 एक्स्ट्रा है। 300 है ना, तो यहाँ पे मतलब सी कितनी एक्स्ट्रा है? 300। तो इसने क्या पूछा कि धनराशि बताओ, प्रिंसिपल बताओ, और क्या बताओ? रेट बताओ। मैं बोलता हूं डायरेक्ट रेट निकाल लो। 300 से 300 जा रहा है मतलब 100% ही है। कैसे? 300 से जा रहा है 300, जो जिधर से जा रहे हैं वो कितने ऊपर, जिस साइड जा रहे हैं वो नीचे, मल्टीप्लाई 100, कट गया तो कितना आ गया? 100%। रेट कितनी आ गई? 100%। मेरे को ऑप्शन में केवल और केवल सी दिख रहा है, मेरे को प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी अगर प्रिंसिपल निकालते हैं तो 300 से 300 100% है, तो यहां से भी तो 300 ही जाएगा ना, 100% ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो, यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। निकालो। कितना है? 160। कितना है? 170। कितना एक्स्ट्रा? 10 एक्स्ट्रा। 160 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 80 80, तो नीचे कितना आ जाएगा? 80 मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो 0 से 0 कट गया, 25 और 2 12.5 आ गया, या फिर 12 सही 1/2%। आंसर नंबर कितना आ गया? ए। किस किस के समझ में नहीं आया कि कैसे लिख दिया मैंने ये? देखो कैसे हुआ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्री समझाया कि क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का लेके चले तो ये प्रिंसिपल, देखो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज दोनों साल क्या आया? बराबर आया, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया? पहले साल तो ब्याज आया, ठीक है। फिर अगले साल क्या हुआ कि इस पे तो ब्याज बना ही, और जो ब्याज पे है ना ब्याज बन गया। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अंतर निकालूं तो किसका आ रहा है? सी का आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सी ज्यादा है। मतलब ये बराबर होना चाहिए, पर अगर ज्यादा है तो वो सी है। देखो 160 है तो मतलब 160 सिंपल इंटरेस्ट मतलब बी बी दोनों है, ठीक है। फिर बोला कि 170 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब बी बी तो 160 ही रहे होंगे, और सी कितना हो गया होगा? 10, ठीक है। अब देखो ये बी बी कितने रहे? ये मतलब 80 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा? 80, कोई दिक्कत? अब अगर मेरे को रेट निकालनी है, किस रेट से गया, तो जिस साइड जा रहा हूं वैसे ले लेंगे। जिस साइड से जा रहा हूं वो ऊपर, और जिस साइड जा रहा हूं वो नीचे, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देंगे 100% निकालने के लिए। 0 से कटा 0, ये कट गया, कितना आ गया? 12 सही 1/2%। अगला क्वेश्चन चले, या फिर लिख लिया ये? अगला क्वेश्चन चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कल करवाया था, एक बार ट्राई करो अगर याद है तो। चलो इधर ही देख लो। देखो कितनी हो रही है? एक से हो रही है कितनी? 2 सही 1/4 गुनी, यही हो रही है। इधर देख ले, इधर 2 सही 1/4 गुनी कितने साल में हो रही है? 2 साल में।
2 साल, ठीक है। या तो पहले अपन इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। कितनी हो गई? 9/4। 2 साल है तो मतलब कोई दिक्कत? तो कितना आ गया? 1 से कितनी आ गई? 3/2। कोई दिक्कत? या तो मैं डायरेक्ट यहां पे अंतर ले लूं, अगर तुम ले सकते हो तो ले सकते हो। अंतर ले लिया तो कितना आ गया? 1/2। अंतर ले तो कितना आ रहा है? 1/2। और अगर नहीं सर अंतर नहीं लिया जा रहा तो 2 को हटा देते हैं। 2 को हटाएं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे समीकरण को, तो मैं लिख सकता हूं 2 और ये आ गया 3, क्योंकि 2 से 2 कट गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब इनका अंतर ले लू 1/2। ये कैसे लिखा समझ में आया? एक अंतर आ गया और 2 आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो कितना आ गया? 50%, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12,500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर दर से 2 वर्ष में प्राप्त राशि जब चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर ब्याज की गणना की जाती है तो 15,680 रुपए है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 12,500। अमाउंट कितनी दे रखी है? 15,680। चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज की गणना की जाती है तो 15,680 रुपए है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि भाई जो टोटल अमाउंट प्राप्त होती है वो इतना ही है। जरूर थोड़ी वो आपको दे ही कि मिश्र धन है, समझना भी पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी क्या दे दिया? प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या दे दिया? अमाउंट। अमाउंट समझ में आता है सबको, अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का जोड़ क्या होता है? अमाउंट होती है, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। 2 साल का टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है। अब पूछ रहा है कि रेट बताओ। वही पूछा है क्वेश्चन को पढ़े तो। ये कितना दे रखा है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है अपन को? 12,500। कितना आ रहा है? 12, सही। ये कितना आ गया? 15,600, ठीक है। अपन को दिख रहा है कि ये कट रहा है, कट रहा है, तो अपन पहले इसको काट, ठीक है? फिर भी 2 से और कट रहा है, कट रहा है ना 2 से। 625, ये कटा तो कितना हो गया? 700, ठीक है। अब कितने साल का दे रखा है? 2 साल का, तो 2 साल का क्या रख गया? रूट लग गया। कोई दिक्कत? किसका है ये? 25 का। और ये किसका है? 28 का, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे करना है क्या है? डिफरेंस लेना है। कितना हो गया? 3। इसे कितना हो गया? 25 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। 25 चौक 100, 4×3 12%। यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त राशि 1,350 रुपए और 1,458 रुपए। एक क्वेश्चन आया था ऐसा, कल आया था एक क्वेश्चन। जब भी अंतर चाहे तो 3 साल या 4 साल, ठीक है, मतलब साल कुछ भी दे ले, 15 साल या फिर 16 साल, अंतर जब भी 1 साल का हो, कब का? 1 साल का अंतर हो तो कुछ नहीं करना, 1,350 1,458, बस इनका डायरेक्ट अंतर ले लो। कितना हो गया? 108। और नीचे लिख दो जो छोटी साल है उसका और मल्टीप्लाई कर दो 100। ये हुआ तब जब अंतर कितने साल है? 1 साल का। अगर अंतर 2 साल का होता, अंतर कितने का होता? 2 साल का, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर क्या बन जाते? रूट। और जितने साल बढ़ते जाते उतने साल उन पे चढ़ते जाते, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इसको सोल्व करो। तो काटे, 0 से गया 0, 5 दूनी 10,
पाँच पाँच दून 10 और ये कितना 5 7 35 27 27 पंजू 108 नहीं 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 27 चौक 108 कितना आ गया 8%। लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 660 है, जबकि समान ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। करो इधर देखो, क्या ये डायरेक्ट नहीं हो रहा? एक्स्ट्रा कितना है? 36.30। नीचे कितना जाएगा? 330। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 100 पॉइंट अठा कितना आ गया? 100 100 से 100 कट गया, 0 से 0। 33 से कितनी बार गया? 11 बार। आंसर कितना आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है? 8,000 रुपए की राशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से कितना कितना साल दे रखा है? 1.5 साल, 1.5 साल। ठीक है। वर्ष में प्राप्त राशि कितनी है? 9261 है, जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा। देखो इसने क्या बोला कि ब्याज है ना वो अर्धवार्षिक रूप से, मतलब 6 महीने पे आ रहा है। मतलब जैसे अपन रखें, जैसे अपन प्रिंसिपल लेते हैं उससे ब्याज बनता है, 2 साल का बनाए तो ये बन रहा है 2 साल का। ठीक है। पर मैं बोलूं कि 2 साल है पर ब्याज किस पे घूम रहा है? अर्धवार्षिक पे, मतलब 6 महीने पे रिपीट हो रहा है। तो लाइनें कितनी खिंच जाएंगी? 4 खिंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2 साल में कितने 6 महीने हो गए? 4। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई। तो अब ये बोल रहा है कि 6 महीने में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। कितना टाइम दे रखा है? 1.5 साल। तो 1.5 साल को भूलो, 6 महीने में घूम रहा है, तो 6 महीने के हिसाब से 1.5 साल कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो रूट के बाहर कितना लगेगा? 3। कितना निकलेगा? 3 बार। कैसे? 8,000 और ये कितना है? 61। अब निकलेगा रूट और यहां पे कितना आएगा? 3। 3 क्यों आया ये समझ में आया? क्योंकि 6 महीने पे रिपीट हो रहा है और 1.5 साल का निकालना है, तो कितनी बार हो गया? 3 बार। ठीक है, निकालो। 8,000 किसका हो गया? 20 का। भाई 3 जीरो से तो आ गया 0 और ये कितना हो गया? 2। ठीक। अब ये कितने, ये किसका निकला? ये निकला 21 का। निकला? मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। इनका डिफरेंस कितना है? 1 बटे कितना है? 20। मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। कितना आ गया? 5%। अब ये जो 5% है ये 6 महीने की रेट निकली है। कितने महीने की निकली है? 6 महीने की। और दर हमेशा क्या होती है? साल की। तो साल की दर बनाने के लिए कितनी हो गई? 10%। और आंसर कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये 5 से 10 कैसे भी पता चला? दर निकली थी वो 6 महीने की निकली थी। 6 महीने की क्यों निकली? क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया। अब देखो अगली टाइप आ गई, इसमें निकालना है टाइम। ठीक है। टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 100 प्लस आर बटे 100 पावर। ये एक फॉर्मूला होता है, पर अपने को इस फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अपन फॉर्मूला नहीं देखेंगे, डायरेक्ट टिक से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखो, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए की राशि कितने समय में 2420 हो जाएगी? ठीक है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसने एक चीज बोली कि भाई साहब साल के हिसाब से निकालनी है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा सबसे पहले पकड़ो रेट को। किसको पकड़ेंगे? रेट को। रेट को देखो तो क्या है? 10%। 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ गया? 1/10। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? मतलब अगर इसको अपन समझने की कोशिश करें तो क्या बोल रहा है कि 10 रुपए है। कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं, जो 1 साल बाद में आपको 1 रुपया क्या दे रही है? ब्याज दे रही है 1 साल में।
यही कहने का मन कर रहा है इसका। भाई 10% के हिसाब से ये है कि 10 रुपए का 1 साल बाद में 1 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मतलब 1 साल के हिसाब से अगर मैं मानूं, अगर प्रिंसिपल 10 है, प्रिंसिपल क्या है 10 है, रेट के हिसाब से काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 10 है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा 11। ये कोई दिक्कत आई किसी को? मतलब रेट थी अपनी कितनी 10%, उसका फ्रैक्शन निकला 1/10। मतलब ये तो क्या है इंटरेस्ट, और ये क्या है प्रिंसिपल। ये समझ में आया? ठीक है, ये लाइन मैंने बोली जो समझ में आई। अब ये किसकी है 1 साल की, अपन हमेशा काम करेंगे किस पे 1 साल पे। ये किसकी है 1 साल की। अब मेरे को नहीं पता कि कितने साल बाद में ये राशि 2420 से कितना राशि क्या थी 2000 से 2420 हो गई, मेरे को नहीं पता कितने साल में, नहीं पता, नहीं पता ना। अगर ये कट रहा है तो काट दे, कट रहा है कितना आ गया 1210 अपॉन कितना आ गया 1000, कोई दिक्कत? अभी अगर और कट रहा है तो काट देते हैं, कितना आ गया 121/100। अब कंपेयर करें, अब 11 से 121 मतलब क्या है, 11 का क्या है स्क्वायर है, क्या है तो 10 का भी क्या है ये स्क्वायर है, और जो ये हुआ वही अपना क्या है समय। तो देख लो, देखो सेम क्वेश्चन, देखो 30,000 रुपए है, 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 43-47 रुपए, तो वह समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 7% है, मेरे को इसका फ्रैक्शन नहीं पता, मैंने कर दिया 7/, तो मतलब ये तो अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो ये क्या रहा होगा इंटरेस्ट रहा होगा। तो अगर मैं इसका अमाउंट बनाऊं तो कितना हो गया 107, और प्रिंसिपल क्या रहा होगा, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपन को इंटरेस्ट, सही से पढ़ो क्वेश्चन को। अपन को क्या दे रखा है ब्याज, अपन को क्या चाहिए अमाउंट, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं इसको, कितना हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब अमाउंट बनाऊं तो जोड़ दो, कितना हो गया 74343, कोई दिक्कत? कट रहा है क्या ये 3 से कट रहा है, कट रहा है तो काट देते हैं इसको, 3 से कट रहा है तो कितना हो गया 3, 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 9 3 27, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नीचे से काटे तो कितना हो गया 10000। अगर 100 से यहां पे जा रहे हैं तो 100 का क्या हो रहा है, 100 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, 2 जीरो है स्क्वायर हो गए तो कितने हो जाएगा 4 जीरो। अपन को क्यों देखना है कि 107 का ही देखे, नहीं आ रहा तो जिसका आ रहा है वो देख लेंगे। भाई जरूरी थोड़ी है कि दोनों का ही देखें, जिसका आ रहा है वो देख लेंगे कितना है 100, कितना गया तो क्या हो गया स्क्वायर, और ये कितना आया तो यही क्या आ गया आंसर 2 7। ठीक, तो ट्राई कर लो 107 इंटू 107 यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 8% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 440 रुपए, कितना हो गया, ये गलत डाल रखा है क्वेश्चन, कितना है 4000, ये यहाँ पे ना 410 और होगा, है ना, समय में 4400 रुपए 4576 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्या बोला इसने, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मतलब रेट भी अपन को ये साल की दे रखी है तो अर्धवार्षिक रूप से लानी पड़ेगी। भाई 6 महीने पे काम करेंगे तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, साल पे काम करेंगे तो रेट उसी हिसाब से चाहिए। अगर 6 महीने पे जा रहे हैं तो 8% का क्या हो जाएगा आधा,
4%। समझ में आ रहा है? अगर बोलता है कि 3 महीने के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 8 × 3/12, कोई दिक्कत? अगर 6 महीने पे जा रहे हैं तो 8 × 6/12, कोई दिक्कत? समझ में आ रहे हो? आ रहा है समझ में? रेट को कैसे मंथ के हिसाब से निकालना है आपके, ठीक। तो कितनी आ गई? 4%। 4% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4/100, मतलब 1/25। कोई दिक्कत? मतलब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। और ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। ठीक है। अब अगर मैं लिख लूं कि 26 मेरा क्या है? अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, अपॉन 25 क्या है मेरा? प्रिंसिपल। ठीक है। ये काम किस पे हो रहा है? 6 महीने पे। किस पे काम कर रहे हैं अपन? 6 महीने पे। ठीक। अब देखो अमाउंट क्या दे रखा है? 4576। और ये कितना दे रखा है? 4400। कट रहा है? 2 से कटा, या फिर 4 से ही काट दूं तो कितना हो गया? 1100। इसको अगर मैं 4 से काटू, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया? 4 चौक 16 और 4 चौक 16। कोई दिक्कत? फिर से अगर मैं इसको 2 से काट दूं, 2 से काट दूं, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10, 0। इसको काट दूं, 2 पंजू 10, 572। अभी भी कट रहा है ये 2 से। 2 से फिर काट दूं मैं, 2 दूआ 4, 2 7 14 और 2 पंजू 10। ठीक। इसको मैं फिर काट दूं, 2 दूआ 4, 2 8 16, 2 चिकी 12। मेरे को लग रहा है कि ये फिर से कट रहा है, किससे? किससे कट रहा है? 11 से। 11 से कट रहा है। 11 दूना 22, 11 पंजू 55, 11 से कटा, 11 दूनी 22 और 11 चिंगी 66। सेम आ गया 26/25। मतलब यहां पर भी क्या आ रहा है? ये 26/25। इससे यहां तक कहां गया? कुछ नहीं गया, पावर 1 ही गई। पावर 1। पावर 1 का मतलब क्या है? 6 महीने। तो अपना आंसर क्या आ गया? 6 महीने। आंसर नंबर